Good morning, class 7th. So yesterday we read half of the chapter, The Cop and the Anthem, where we read about the 2 attempts which Soapy did to get to the prison. So today we will do the rest of the chapter. So let's begin. Across the street was another restaurant. It was not so fine as one on the Broadway. The people who went there were not so rich. Its food was not so good. Into this, Soapy took his old shoes and his torn clothes, and no one stopped him. He sat down at a table and was soon eating a big dinner. ये उसका थर्ड अटैम्प्ट था. इससे पहले भी वो एक रेस्टोरेंट में गया था, लेकिन उस रेस्टोरेंट में ब्रॉडवे का बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास रेस्टोरेंट था, लेकिन वहाँ पे उसको एंट्री ही नहीं मिली थी बिकॉज ऑफ हिज टॉर्न शूज़. ओके, एंड जो उसकी जीन्स भी फटी हुई थी, इस कारण से, कपड़ों के कारण उसको एंट्री नहीं मिली. लेकिन ये जो रेस्टोरेंट था जिसमें वो अब जाने वाला था, इट वॉज़ अ वेरी नॉर्मल रेस्टोरेंट. उसमें ऐसे नॉर्मल लोग भी जाते थे, रिच लोग नहीं जाते थे. तो वहाँ पे उसको आसानी से एंट्री मिल गई और वो जल्द ही एक टेबल में मिल भी गई. वहाँ पे बैठ करके बहुत ज़्यादा बड़ा उसने ज़्यादा अमाउंट में डिनर भी ऑर्डर कर दिया. When he had finished, he said he had no money. तो उसके प्लान के अकॉर्डिंग उसको वही करना था, क्योंकि he wanted to go to the prison. So जैसे ही पैसे देने की बारी आई, उसने सीधे बोल दिया कि उसके पास पैसे नहीं हैं. Get busy and call a cop, said Soapy, and don't keep a gentleman waiting. एंड सोपी ने, जो ओनर था रेस्टोरेंट का, उससे बोला कि जाओ और जा करके किसी पुलिस को बुला के लेके आओ, मुझे इतना वेट मत कराओ. बिकॉज सोपी बहुत जल्दी से जल्दी जाना चाहता था आइलैंड में, जो प्रिजन था, ब्लैकवेल प्रिजन, वो वहाँ जाना चाहता था. लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वहाँ उसको कोई जो कॉप था वो अरेस्ट नहीं कर रहा था. तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी था. तो उसने सीधे बोला कि जल्दी से कॉप को बुलाओ एंड मुझे वेट मत कराओ. No cop for you, said the waiter. He called another waiter. तो जो वेटर था जिससे उसने ये बोला, उसने बोला कि तुम्हारे लिए कोई भी पुलिस नहीं आएगी. The 2 waiters threw Soapy upon his left ear on the hard street outside. तो उसने एक और वेटर को बुला करके सोपी को पकड़ा और उसको रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया. तो उन्होंने भी कॉप जो पुलिस था उसको नहीं बुलाया. He stood up slowly, one part at a time, and beat the dust from his clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. So ये जो उसका थर्ड अटैम्प्ट था, ये भी अनसक्सेसफुल रहा. और बेचारा सोपी जैसे तैसे उठा वहाँ से और वो सोचने लगा कि कैसे मैं उस आइलैंड की तरफ जाऊँगा. और उसको लगा कि ये सिर्फ एक सपना ही है जो कभी पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा. और पता नहीं, आइलैंड बहुत ज़्यादा दूर लगा उसको, बिकॉज सारे अटैम्प्ट्स उसके अनसक्सेसफुल हो रहे थे. अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे. और उसके ऊपर से वहाँ पे पास में ही एक कॉप था. उसने जब सोपी को देखा तो वो बस हंसा और वहाँ से चला गया. सोपी स्टार्टेड मूविंग अगैन. व्हेन ही स्टॉप्ड ही वाज नियर सेवरल थिएटर्स. In this part of the city, streets are brighter and hearts are more joyful in other parts. Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air. तो अब जब वो उठा, उसने बोला कि भाई अब मुझे फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मैं अरेस्ट हो जाऊं. पास ही में उसने देखा कि वहाँ पे थिएटर्स थे. थिएटर्स होते हैं जहाँ पे आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं. और ज़्यादातर ऐसे जो एरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होते हैं. वहाँ पे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा लोग आते हैं मूवीज़ देखने के लिए. स्ट्रीट्स जो होती हैं वहाँ पे लाइट्स वाइट्स बहुत ज़्यादा लगी होती हैं. और तो उस तरफ वो गया और उसने देखा कि वहाँ पे बहुत रिच लोग थे जो कि विंटर्स में बहुत ही गर्म वार्म कोट्स पहन करके यहाँ से वहाँ घूम रहे थे. अ सडन फियर कॉट सोपी. नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम. और एकदम से सोपी को फिर से घबराहट होने लगी. फिर से वो डरने लगा कि पता नहीं उसे कोई कॉप अरेस्ट करेगा भी या नहीं. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. तो उसने वहाँ पे एक और कॉप को देखा, एक और पुलिसमैन को देखा, और फिर उसके दिमाग में कोई चीज़ आई. He began to shout as if he had too much to drink. His voice was as loud as he could make it. He danced, he cried out. तो उसने उस कॉप के सामने क्या करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा
उसने ड्रिंक कर रखी हो, इस तरीके से चिल्लाने लगा। और जितना ऊंचा चिल्ला सकता था उतना चिल्लाया, बहुत ज़्यादा डांस भी करने लगा और रोने भी लगा। तो उसको लगा कि अगर वो ऐसा करेगा तो जो कॉप वहाँ पे वो देख रहा है उसको अरेस्ट ज़रूर करेगा। एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ही वोंट हर्ट एनीथिंग, वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट। तो जो कॉप था उसने एकदम से वहाँ से चला गया और उसने एक दूसरे आदमी से ये बोला कि ये ज़रूर कोई कॉलेज में जाने वाला लड़का है और ये इसलिए चिल्ला रहा है, और हमें इनको कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें इनको कुछ भी नहीं बोलना है, उनको चिल्लाने देना है। तो ये भी जो अटैम्प्ट था वो भी बेचारे सोपी को अनसक्सेसफुली रहा और यहाँ पर भी उसको कॉप ने अरेस्ट नहीं किया। सोपी वॉज क्वाइट, वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम? He began to think of the island as if it were as far away as a star. तो अब उसके दिमाग में फिर से वही चीज़ें चलने लगी, बिकॉज ही वॉज सो मतलब बहुत ज़्यादा वो जाना चाहता था और ज़्यादा उसका बहुत मन था जल्दी से जल्दी वो आइलैंड जो प्रिजन था जिस आइलैंड में वहाँ वो जाए। और पता नहीं क्यों इतने सारे अटैम्प्ट्स के बाद भी उसको नहीं अरेस्ट कर रहा था कोई भी, वो बिल्कुल सब कुछ अनसक्सेसफुल हो रहा था। तो बेचारा बहुत परेशान हो गया और उसने सोचा कि अब मुझे कभी कोई कॉप पकड़ेगा। और उसको लगा कि बेचारा जो आइलैंड है, जो प्रिजन है, वो बहुत ज़्यादा दूर है, एज़ फार एज़ दी स्टार, इतना दूर है लगा उसको कि जैसे सितारे से भी दूर, एक स्टार से भी दूर। उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आई। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, द विंड वॉज वेरी कोल्ड। और उसने जो अपना कोट था पतला सा वो अपने आसपास उसको खींच करके उसको और पहना गया, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो जितना वो उस ओर को जा रहा था जो वो चाहता था, जितना वो उतने सारे अटैम्प्ट्स कर रहा था वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल हो रहे थे। तो इस वजह से वो बहुत परेशान था। Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood beside the door. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. अब उसने सोचा चलो मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ। वहाँ पर ही उसने देखा कि कोई शॉप थी जो न्यूज़पेपर बेच रही थी। वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और उसका अम्ब्रेला बगल में ही उसने रखा था। तो उसने सोपी ने क्या किया, अम्ब्रेला लेकर के वहाँ से जाने लगा। तो जब उसको पता चला आदमी को कि मेरा अम्ब्रेला लेके जा रहा है, वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा। माई अम्ब्रेला, ही सेड, उसने बोला ये मेरा अम्ब्रेला है। ओह इज इट, सेड सोपी, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? आई टुक इट, योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल अ कॉप? देयर्स वन स्टैंडिंग एट दी कॉर्नर। वो ज़ोर ज़ोर से सोपी से बोलने लगा, अच्छा ये तुम्हारा है, ठीक है तुम्हारा है, लेकिन मैंने तो ले लिया, अब तुम क्यों नहीं है किसी पुलिस को बुलाते हो और उसको शिकायत करते हो ताकि वो मुझे अरेस्ट कर सके। तो उसको इस तरीके से बोलने लगा। द मैन वॉकड मोर स्लोली, सोपी डिड द सेम। और जो आदमी था वो जैसे ही उसने ये सुना तो वो थोड़ा सा घबरा गया और वो थोड़ा सा हल्के हल्के चलने लगा, ठीक है। और सोपी भी वहीं पे रुक गया। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन। द कॉप लुक्ड एट द टू मैन। और जैसे ही वो जो आदमी था वो धीरे धीरे रुक गया, सोपी को फिर से वही फीलिंग आई कि इस बार भी वो फेल होने वाला है। और वहाँ पे जो कॉप था वो दोनों, एक पुलिसमैन वहीं पे खड़ा था, वो दोनों आदमियों को देखने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, इफ दैट्स योर अम्ब्रेला आई एम वेरी सॉरी, आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यूल। तो जो आदमी था जिसका वो अम्ब्रेला था, वो थोड़ा सा घबरा गया। उसने बोला अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला है? और वो बोलने लगा कि मुझे भी ये कहीं किसी रेस्टोरेंट के बाहर मिला था और मैंने इसको ले लिया था, अगर तुम्हारा है तो तुम रख लो। तो सोपी ज़ोर से, इट्स माइन, क्राइड सोपी विद एंगर इन हिज वॉइस। अब वो इतना गुस्से में था तो ज़ोर से उसने बोला कि ये मेरा अम्ब्रेला है। उसको लगा वो अभी भी उसको अरेस्ट करवा देगा। द अम्ब्रेला मैन हर्रीड अवे, द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, सोपी वॉक्ड ईस्ट। और जो आदमी था वो वहाँ से भाग गया। उसने क्या किया, वहाँ से भागना ज़्यादा सही समझा। और जो कॉप था वो किसी एक लेडी को वहाँ पे हेल्प करने के लिए चला गया। और सोपी बेचारा अब ईस्ट की तरफ जाने लगा। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार ही कुड थ्रो इट। He talked to himself about cops and what he thought of them. Because he wished to be arrested, they seemed to believe he was like a king who would do no wrong. बेचारा
जो सोपी था वो कॉप्स के बारे में, पुलिसमैन के बारे में सोचने लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो लोग उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, और मे बी वो जो पुलिसमैन है वो उसको एक किंग की तरह समझ रहे हैं, एक राजा की तरह समझ रहे हैं जो कभी भी कोई भी चीज़ गलत नहीं कर सकता. At last, Soapy came to one of the quiet streets on the side of the city. He turned here and began to walk south toward Madison Square. तो अब वो क्या करता बेचारा, अब वो मेडिसन स्क्वायर जहाँ पे वो पहले बैठता था बेंच में, वो उसी तरफ जाने लगा. He was going home, although home was only a seat in a park. अब वो जा रहा था वापस अपने घर, लेकिन घर तो उसका था नहीं, बिकॉज ही वॉज अ होमलेस मैन. तो जो घर था वही था, वो पार्क जो था मेडिसन स्क्वायर का, उसकी सीट में फिर से जाने लगा बेचारा. बहुत ही डिसहार्टेंड, बहुत ही ज़्यादा परेशान वो जाने लगा अपने घर, जो कि एक सीट थी ना पार्क. बट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन थोड़ा आगे जा कर के सोपी स्टॉप्ड, थोड़ा सा वो रुका. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, और उसने देखा कि इसी स्ट्रीट में, इसी जो रोड में वो जा रहा था, इसी के कोने में उसने एक घर देखा, और उसको याद आया कि ये घर वही है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है. Through one window he could see a soft light shining that had been his living room, where he had spent many happy, peaceful moments. Sweet music came to Soapy's ears and seemed to hold him there. और जो बेचारा सोपी था उसने देखा कि वो वही घर है जहाँ उसने अपना बचपन बिताया है, और एक रूम से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी. वो रूम उसका लिविंग रूम था. यहाँ पर बैठ कर के उसने बहुत बहुत अच्छी, बहुत पीसफुल यादें गुजारी हैं. बहुत अच्छा ऐसा उसके ईयर्स में बहुत अच्छी अच्छी सी कुछ म्यूज़िक आने लगा, और वो पुरानी अपनी यादों में खो गया और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया. द मून वॉज अबव, पीसफुल एंड ब्राइट. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग. He could hear birds high above him, and the music that came from the room held Soapy there. और जो म्यूज़िक वहाँ से आ रहा था उस रूम से, उसने सोपी को वहीं पे ही रोक लिया, और उसको अपने आसपास सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी. जैसे जो मून था उसके ऊपर, उसको बहुत ब्राइट दिखने लगा. कुछ आसपास वहाँ पे उसको बर्ड्स दिखने लगे, और उनकी आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी. और उस रूम से भी जो म्यूज़िक आ रहा था इतना सॉफ्ट था, उसने सोपी को वहीं पर ही रोक लिया. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो. In those days, his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends and clean thoughts and clean clothes. और वहाँ पर वो सोचने लगा अपनी ज़िंदगी के बारे में जब वो बहुत खुश था. When he had a family, उसकी मदर थी उसके साथ, और उसके बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे. उसके जो सोच विचार थे वो बहुत क्लीन थे. वो जो जानता था उसको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है. उसके पास कपड़े थे, उसके पास रहने को घर था, खाने को खाना था, और उसकी ज़िंदगी में कुछ होप थी. वो हमेशा पॉजिटिव रहता था कि हाँ कुछ अच्छा होगा कभी आगे जा कर के. तो वहाँ पे खड़े होकर के वो ये सब चीज़ें सोचने लगा. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल. ही सॉ हिज सिक fear, how he had fallen. He saw his worthless days, his wrong desires, his dead hopes, the lost power of his mind. और वहाँ पर उसको एकदम से उसकी जो सोल थी, उसकी जो आत्मा थी, वो एकदम से थोड़ी सी उसको लगा कि चेंज हो गई. मतलब कि थोड़ा सा वो पॉजिटिवली सोचने लगा अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में, आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में. उसने याद किया वो किस तरीके से वो फेल हुआ अपनी लाइफ में, कैसे वो आज इस मुकाम में पहुंचा है जहाँ वो एक बेगर हो गया, एक होमलेस पर्सन हो गया है, और उसने क्या क्या गलतियाँ करी अपनी ज़िंदगी में. ये सब उसने सोचना शुरू कर दिया वहाँ पे खड़े होकर के. अपने जो चाइल्डहुड होम था उसको देखते देखते वो सब उसके दिमाग में चीज़ें आने लगी. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन. तो वहाँ पे वो ये सोचने लगा कि अब ज़रूर मुझे कुछ ऐसा काम करना है ताकि मैं फिर से वैसा ही आदमी बन जाऊं जो मैं खुश था, मेरा एक प्यारा सा घर था, मेरी फैमिली थी, और ज़रूर मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पर मैं ये सब चीज़ें करूं, और मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए. मैं एक होमलेस मैन ना रहूं, मेरी भी कुछ होप हो, मेरी भी कुछ डिज़ायर्स हो, मैं उनको फुलफ़िल करूं, और आई मेक अ मैन ऑफ माई हिमसेल्फ अगेन, और एक अच्छा आदमी बनूं. ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी. There was time he was young enough. He would find his old purpose in life and follow it.
एक समय था जब वो बहुत ज़्यादा यंग था, बहुत ज़्यादा जवान था जिसको हम बोलते हैं, और वहाँ पे उसको पता था, उस टाइम में उसको पता था कि उसको अपनी लाइफ में क्या करना है, और वो अपने जो भी पर्पस था उसको फॉलो करता था। दैट स्वीट म्यूज़िक हैड चेंज्ड हिम। जो भी वो म्यूज़िक वहाँ से आ रहा था बहुत अच्छा सा लग रहा था उसको। उसने सोफी को पूरा चेंज कर लिया। वहाँ खड़े खड़े सोफी सब कुछ सोचने लगा, और ये उसके दिमाग में लगा कि चलो मुझे अब एक अच्छा आदमी बनना है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा कि मैं होमलेस मैन ना रहूँ, मैं भी और लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जीऊँ और खुश रहूँ। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब। और कल उसने सोचा कि कल वो जाएगा और जॉब ढूंढेगा, और वहाँ पर एक उसको याद आया, एक आदमी था, उसने उसको ऑफ़र की थी कोई जॉब, तो ज़रूर उससे मिलने के लिए जाएगा और जॉब करेगा, कमाएगा और खुश रहेगा। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप। और ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी कि मैं भी कल से एक अच्छे से काम करना शुरू करूँगा, मैं भी कुछ बनूँगा और खुश रहूँगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी। और जैसे ही वहाँ पे वो खड़ा था, उसके कंधे में एक हाथ आया, और उसने जैसे ही मुड़ के देखा, वो एक कॉप था, पुलिसमैन था। ओके, व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क्ड द कॉप। तो जो पुलिसमैन था उसने पूछा सोफी से कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो खड़े हो करके, ऐसा क्या कर रहे हो तुम यहाँ जो खड़े हो। सोफी ने बोला नथिंग। सोफी सेड नथिंग, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। यू थिंक आई बिलीव दैट, सेड द कॉप। जो पुलिसमैन था उसने बोला अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा। तो कॉप को ऐसा लगा कि ज़रूर ये कोई थीफ होगा जो आँख खड़े होकर के कुछ ऐसा कुछ सोच रहा है, या फिर कोई ऐसा आदमी होगा जो कुछ क्राइम करके बैठा है। तो उसके दिमाग में कॉप ने उसको बोला क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे विश्वास करूँगा। Full of his new strands, Sophie began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. और यहाँ पे सोपी जो था वो वैसे ही उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कुछ उसे अपनी लाइफ कैसे अच्छी बनानी है। तो वो क्या करने लगा, ये सब सोचते हुए उसको कॉप से, जो पुलिसमैन था, उससे बहस करने लगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको गलत फहमी हो रही है। तो उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए पुलिसमैन को ये बताने में कि वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आराम से खड़ा है यहाँ पे और उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पुलिसमैन से बहस करोगे किसी भी चीज़ को लेकर के, तो पुलिसमैन भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और ये बात अच्छी नहीं होती है। तो उस पुलिसमैन को बहुत गुस्सा भी आ गया। कम अलॉन्ग सेड द कॉप। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो कॉप था वो उसको कहाँ लेके गया, प्रिजन में लेकर के चला गया। और वहाँ पे उसका जब केस लड़ा गया तो जज ने बोला 3 months prison on Blackwell Island, said the judge to Sophie next morning। और अगले दिन उसकी जो केस था उसमें उसको कितने महीने की जेल हो गई, 3 महीने की जेल ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड। तो जब ये वाला जो केस था इसमें उसने कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए प्रिजन में जाने की, वो आराम से वहाँ खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे जब उसको लगा कि मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, कॉप आया और उसको लेकर के चला गया। So this is the end of this chapter, The Cop and the Anthem. And this chapter shows us that our goals and dreams, our hopes and our plan for future plays a very big role in determining the course of our lives। कि हम क्या अपने बारे में सोचते हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारे क्या ड्रीम्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल अदा करता है ये बताने के लिए कि हमारी आगे वाली लाइफ कैसी होगी। अगर आप सोपी को देखेंगे, सोपी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, ही हैड अ फैमिली, ही हैड होप्स, ही हैड एवरीथिंग इन हिज लाइफ। उसके पास बहुत एम्बिशियस था, उसको पता उसको फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन उसने कुछ गलतियाँ करी, ही डिड सम मिस्टेक्स। अब हमें एग्जैक्टली तो वी डोंट नो व्हाट ही डिड टू बिकम अ होमलेस एंड अ पुअर मैन, लेकिन जो हमारे गोल्स होते हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द मॉरल ऑफ द स्टोरी अकॉर्डिंग टू मी। आपके हिसाब से भी मॉरल अलग अलग हो सकता है। सो लेट्स एंड दिस चैप्टर नाउ, द कॉप एंड द एंथम। ये आपका आज का होमवर्क है, रीड द चैप्टर वंस अगेन। Okay, read it properly, and tomorrow we'll do the question answers. So take good care of yourself, and we will meet tomorrow.